ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कैंसेरियंस के लिए करंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। ओके कैंसेरियंस, करंट सिचुएशन है उतनी हेल्दी नहीं है। Why so? Because 9 of Cups, it's about secrets, it's about holding emotions, ठीक है, holding back, अपने आप को होल्ड बैक करना। तो ये दोनों साइड की एनर्जी हो सकती है, आपकी, आपके पार्टनर की। ठीक है, तो बेसिकली इमोशंस को अपने आप तक रखना, या हो सकता है कि अपने ही इमोशन से भागना। ठीक है, कि आप क्या फील करते हैं, क्या फील करते थे, ठीक है, वट एवर। सो ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। नाउ कमिंग to your energy, I think you want to communicate। ठीक है, आप बदल रहे हैं कैंसेरियंस, आप बात करना चाहते हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, यू वांट समथिंग स्टेबल, आप कुछ स्टेबल चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आई थिंक इंटेंशंस जो है वो आपकी बुरी नहीं है। आई थिंक यू लव दिस पर्सन, बट द प्रॉब्लम इज, शायद हो सकता है कि दूसरी साइड से प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी साइड से इट्स लाइक यू आर रेडी and you want to fight for this connection, you are willing to fight for this connection। ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ आ रही है कि यस, कि कोशिश करते हैं, ऐसी वाली एनर्जी है ना, वो हमें कैंसेरियंस की तरफ से दिखाई दे रही है। सो समथिंग इज चेंज्ड हियर, ऐसा लगता है कुछ चेंज हो रहा है कैंसेरियंस, और मे बी इट्स अबाउट यू आर फीलिंग दैट वे। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने उस चीज़ उस थॉट पे काम करना शुरू कर दिया है, बट येस यू आर थिंकिंग। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, सी दिस इज द रीज़न, ये जो पर्सन है, बैड इंटेंशंस इनकी भी नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये कनेक्शन कहीं जा नहीं रहा है। ये पर्सन बहुत टाइम ले रहे हैं, ऐसा लगता है अंदर ही अंदर कोई सोच रहा होता है, अपने हरमिट मोड में चला जाता है। इट्स नॉट अबाउट समथिंग आउटसाइड, इट्स अबाउट विद इन। तो ये जो पर्सन है, इनके जो सवाल जवाब अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है इस पर्सन के मन में, एंड दे आर वेरी स्लो। सो नो, आई डोंट सी एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड। इनफैक्ट हो सकता है कि कोई स्लीप मोड पे जा चुका है, ये कनेक्शन स्लीप मोड पे जा चुका है। ब्रेकअप कह लीजिए, वी विल नॉट से कि ब्रेकअप है, इट्स अबाउट कि अनफिनिश्ड बिजनेस, ऐसी एनर्जी। इस पर्सन की इंटेंशंस देखिए 10 of Swords। सो आई थिंक दे आर द वन, ये पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने एंड किया है, ख़त्म किया है। ठीक है, ये चीज़ है कि टोटली ख़त्म, ब्रूटली। हो सकता है कि कोई आंसर भी नहीं दिया हो या कुछ भी, तो ऐसी एनर्जी हमें कैंसेरियन आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। नेक्स्ट मूव इनका, देखिए फिर वही बात है, दे आर ऑन लाइक सम सर्च, मूविंग फॉरवर्ड। और हो सकता है कि मतलब निकल पड़े हैं कहीं और किसी चीज़ की तलाश में, यूँ कह लीजिए इट्स अबाउट डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। और नेक्स्ट मूव भी अभी हमें फ़िलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आई थिंक दिस पर्सन इज़ लाइक अपने आप को इन्होंने आउटकास्ट कर लिया है, और हो सकता है कि उन्होंने एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया बिल्कुल ही एकदम कनेक्शन को। और आई डोंट नो वट एवर द रीज़न इज़, क्या मतलब जो भी रीज़न्स रहे हों, आई थिंक इट्स अबाउट आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऑन ऑफ चल रहा था, तो मे बी दैट इज़ द रीज़न। ठीक है, कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक कनेक्शन जो शायद उनकी तरफ से, मैं आपको बता रही हूँ कि ये रीजंस रहे होंगे। ठीक है, कि ये पर्सन चाह रहे होंगे इक्वल गिव एंड टेक हो, या हो सकता है कि ये पर्सन चाह रहे, मतलब कुछ ऑन ऑफ चल रहा था आप लोगों के बीच में। ठीक है, फाइनली ये पर्सन जो थे उन्होंने एंड कर दिया, तो ये चीज़ हो सकती है। and maybe it's about like suddenly they called off or blocked and this and that, खत्म, finish, outcome अब देख लेते हैं। because बात हो सकती है आप लोगों की, मुझे ऐसा लगता है आउटकम सीन्स लाइक कि आप लोगों की बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है फॉर फ्यू ऑफ यू, जितना मर्जी इन्होंने कुछ किया, बट स्टिल आई थिंक देयर इज समथिंग जो आप लाइक आपकी तरफ से हो सकता है कि स्टिल कनेक्टेड है। और बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, वो कैसे होगी अब वो भगवान जाने,
बिकॉज समबडी स्टिल वांट्स टू वर्क दिस रिलेशनशिप, और वो मुझे कैंसेरियंस आपकी साइड से एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके, सो अब उनकी बात करते हैं जो टोटली सिंगल है। टाइम स्टैम्प्स दे दीजिएगा एंड थैंक यू इन एडवांस। पेज ऑफ सोर्ट्स, तो जो लोग टोटली सिंगल हैं, आई थिंक इट्स अबाउट व्हाट टू से, जो सिंगल्स हैं इट्स अबाउट कि आप अपनी बहुत होल्ड बैक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। एंड बी अपफ्रंट एंड ऑनेस्ट। अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट कि अंदर आप कैसा फील कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है आप कनेक्टेड नहीं फील कर रहे, इसलिए इसलिए आप किसी से भी, इसलिए आप रिलेशनशिप में आना पसंद नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। या हो सकता है कि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, और हो सकता है कि कोई अनफिनिश्ड बिजनेस है। आप सिंगल भी हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ है जहाँ ध्यान आपका कहीं और है, ठीक है। या हो सकता है कि आपको समझ नहीं आ रहा, यू हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड। सिंगल्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ बनी हुई है, ठीक है ना। ब्रोकन हार्टेड, शैटर्ड, या हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से कुछ रिलेशनशिप खराब हो गया हो। तो इन इश्यूज को सॉल्व करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज आप वो सिंगलहुड वाली एनर्जी में ही यू आर गोइंग टू बी देयर ओनली। और कब तक रहेंगे, ठीक है ना। आप आफ्टर ऑल आपको ये चेंजेस खुद में लाने होंगे, और उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, और अपने लाइक स्टेबल एनर्जी में आना पड़ेगा। इट्स अबाउट दैट। और शायद हो सकता है कुछ के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर भी रहे हैं, ठीक है। और इट्स अबाउट, शायद हो सकता है आपको खुद पे भी ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, कुछ है, ठीक है, दैट यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ और योर गट इंस्टिंक्ट, अंदर मन में कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है। तो ट्रिकी। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे करियर की। कैंसेरियंस के लिए करियर कैसा रहेगा। ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ मनी आ रहा है, बट साथ में हमारे पास डेविल है। सो मेक श्योर मनी इज कमिंग इन, बट कहीं जो आप ज़ाया ना करें, या कहीं किसी गलत इंसान के साथ कोई डील ना करें। इट्स अबाउट दैट। बट येस ऑफ कोर्स, और सोच समझ के इन्वेस्ट करें, स्टेप फॉरवर्ड करें, बिकॉज हो सकता है कि मनी वाइज कुछ चीज़ें हो सकती हैं, बट अदरवाइज सीम्स टू बी अ ग्रेट एनर्जी फॉर दिस वीक, ठीक है। हाँ, कुछ लाइक मेकिंग प्लान्स, तो भी सोच समझ के, इन्वेस्टमेंट, एनीथिंग, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा, कहीं कुछ लोग होता है कि शेयर मार्केट में लगा देते हैं, और लॉटरी समथिंग लाइक दैट, तो उसमें थोड़ा संभल के। अदरवाइज सीम्स टू बी गुड। और आई थिंक ये जो हफ्ता है, शायद हो सकता है बड़ी जल्दी कोई चीज़ है जो एक्साइट कर सकती है आपको, और आप एकदम से जल्दी में आप हाँ कर दें या साइन कर दें, ऐसा कुछ कर दें, तो वो चीज़ थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। इट्स अबाउट दैट कि बी कॉशियस अबाउट दैट, और अपनी सूझबूझ से डिसीजंस लीजिए। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर योर करियर दिस वीक। अदरवाइज कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नई जॉब हो सकती है, और मे बी इट्स अबाउट बेटर पैकेज अगेन, ठीक है। वर्क प्लेस पे कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, या थोड़ा हमें कोई न्यू जॉब से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फ्रॉम द एंजल्स। या करियर वाइज आई थिंक, पहले हम करियर वाइज की अगर हम बात करें, इट्स अबाउट, हमारे पास एम्परर एनर्जी आ रही है। तो एम्परर एनर्जी में इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड एनर्जी दैट यू आर ब्रेकिंग द चेन्स, ठीक है। और आप आगे के लिए तैयार हो रहे हैं, और जो आप यू वर यूज टू ऑफ डूइंग थिंग्स, अब उनको आप चेंज कर रहे हैं, ओल्ड पैटर्न्स या जो भी हैं। अब कुछ के लिए हो सकता है न्यू जॉब, कुछ के लिए हो सकता है लाइक यू आर स्विचिंग। स्टे अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, या ऐसी किसी चीज़ से बच के रहिए, ठीक है। और पेशेंस रखिए। अब वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी वे में हो सकता है, जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आपको लगे कि अंदर से कॉलिंग नहीं है फॉर समथिंग, तो उस चीज़ को अभी फ़िलहाल कुछ टाइम वेट कीजिए। कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई प्लानिंग है, या स्टेप अप करना है, ठीक है। तो अगेन बी पेशेंट, एकदम से जल्दबाजी में नहीं। और दूसरी बात ये, हमारे पास यहाँ पे कॉन्शियस आ रहा है, अगर लव लाइफ की बात करें, देन अगेन इट्स अबाउट इनर विजडम, ठीक है। जितना अंदर डीप इन आप कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा मेडिटेट करेंगे, सेल्फ वर्क करेंगे, उतना आप अपने
मैं कह सकती हूँ कि अंदर बैलेंस, और मे बी इट्स अबाउट ट्विन, और मे बी इट्स अबाउट कनेक्टिविटी, बैलेंस होंगे। कुछ के लिए हो सकता है इट्स ट्विन कनेक्शन, कुछ के लिए हो सकता है इट्स लाइक सेल्फ वर्क जिसे हम कहते हैं। तो यू आर गोइंग टू गेट आंसर्स एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व दैट पजल विद इन ओनली। ठीक है, सो स्टॉप वरिंग, स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, एंड करियर वाइज इट्स अबाउट कि स्टे काम कंपोज्ड, और यस यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। पर जहाँ आप लोगों को सुनेंगे, जहाँ आप लोगों को फॉलो करेंगे, ठीक है, मतलब जो कई तरह के लोग लोग होते हैं, ठीक है, सुनिए सबकी लेकिन करिए अपने मन की, तो वो वाली एनर्जी है। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।